हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्ली ऑफ एलिबाई। हाँ जी, एलिबाई कितना मज़े का वर्ड है ना? इसको देखेंगे कि प्ली ऑफ एलिबाई का क्या मतलब है और ये क्या चीज़ है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले एलिबाई, यार एलिबाई एक किस्म का डिफेंस है, डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक तरीका है जिस तरीके से एक मुलजिम जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि तुमने ये जुर्म किया है, वो अदालत में जाके कहता है कि हुजूर, मैं तो उस दिन था ही नहीं यहाँ पे, जिस दिन ये जुर्म हुआ है, जिस जगह पे जुर्म हुआ है मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। यानी उस पे इल्ज़ाम था कि तुमने फ़लाँ बंदे को लाहौर में चुबरजी के अंदर मारा है। तो वो कहता है भाईजान, मैं तो उस दिन लाहौर में था ही नहीं, मैं तो कराची में गिजरी के इलाके में क्लिफ्टन में, मैं तो समंदर किनारे एंजॉय कर रहा था। अब ये जो डिफेंस है ना, इसको हम बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली का मतलब है रिक्वेस्ट करना, एलिबाई का मतलब है कि मैं वहाँ पे नहीं था, मैं किसी और जगह पे था। तो अक्सर हम अदालतों में ये देखते हैं, बहुत सारे लोग इस किस्म का ना डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं, और ये अक्सर क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको नज़र आता है। और ये एक किस्म का सबूत भी है। और अगर आप साबित कर लेते हो कि आप वाकई उसी दिन किसी और जगह थे जहाँ पे जुर्म था, वहाँ पे नहीं थे, तो ये भी एक अच्छा एविडेंस होता है। मिसाल के तौर पर आप पे इल्ज़ाम था कि आपने जी रात दिन को 2 बजे चुबरजी में फ़लाँ बंदे का मर्डर किया 10 मई को, ठीक है? और आप कहते हैं जी 10 मई को तो मैं जनाब सऊदी अरब था, मैं तो फ़्लाइट में था, उस दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैं सुबह 8 बजे यहाँ से लाहौर से निकल गया था, तो उस दिन मैंने 2 बजे कैसे बंदे को मारा? मैं तो फ़्लाइट में था। और आप वो फ़्लाइट, वो टिकट वगैरह दिखा भी सकते हैं, और आपने वहाँ पे कुछ वीडियोज़ भी बनाई थी, जहाज़ के अंदर कोई व्लॉगिंग की थी, लोगों को बता रहे थे कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो आप सारे सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। सो ये एक किस्म का अच्छा एविडेंस भी है। तो ये आम तौर पे अक्सर लोग ये इस असूल को इस्तेमाल करते हैं, यानी प्ली ऑफ एलिबाई का इस्तेमाल करते हैं, और वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस टाइम या जिस जगह पे क्राइम था वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, मैं तो बाकी किसी और जगह पे था। ठीक है? सो आर्टिकल 24 जो है ना, कानून शहादत ऑर्डर, वो इसको डील करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार वैसे ये लफ्ज़ जो एलिबाई है, इतना जो मज़े का वर्ड है, इसका क्या मतलब है? यार ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है? इसका मतलब है एल्सवेयर, यानी मैं किसी और जगह पे था। और प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब है कि जब अक्यूज़्ड ये कहे कि भाईजान मैं फ़िज़िकली उस जगह पे था ही नहीं जहाँ पे ये क्राइम हुआ था, बल्कि मैं तो किसी और जगह पे मौजूद था। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, इमोशनल, कि हुज़ूर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्ली ऑफ एलिबाई, आप अदालत में प्ली ऑफ एलिबाई लेते हैं। इसका मतलब है कि भाईजान मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। जहाँ जहाँ पे क्राइम सीन था और जहाँ पे जुर्म हुआ था, मैं उस जगह मौजूद ही नहीं था। इससे बड़ा वो आप मतलब क्या मतलब आप डिफेंस पेश करेंगे? वैसे ये रोमन प्रिंसिपल है, वहाँ से निकला है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टी ये क्लेम करती है कि जनाब कि मैं वहाँ पे, यानी कि क्राइम सीन पे मौजूद नहीं था, मैं तो उस दिन था ही नहीं उस शहर के अंदर जहाँ पे जुर्म था, तो वो उसको फिर साबित भी करना पड़ेगा। ठीक है? सो कोई भी शख्स प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने फलां बंदे को मारा है या आपने डकैती की है, तो आप ये प्ली ऑफ एलिबाई ले सकते हैं कि अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन फिर आपको साबित करना पड़ेगा, है मैं झूठ नहीं चलेगा आपका। ठीक है जी। अब इसके भाई एसेंशियल्स क्या हैं, एलिमेंट्स? नंबर 1, सबसे पहले तो ये आप प्ली ऑफ एलिबाई तभी ले सकते हैं दोस्तों, जब कोई जुर्म हो। यानी कोई जुर्म है, केस होगा, उसी में देंगे ना, एवें तो मुँह उठा के अदालत को दरख्वास्त नहीं देंगे ना एलिबाई की। तो यानी कोई जुर्म हुआ होगा, पहली बात ये। दूसरा ये कि और उस जुर्म के अंदर आप अक्यूज़्ड हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम हो कि जी अय्याज साहब ने डकैती की है, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो तभी आप, यानी ये दूसरी चीज़ है। पहले तो जुर्म होना चाहिए, फिर उस जुर्म में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगना चाहिए, और उसके बाद फिर आपने वो जो आपने दरख्वास्त देनी है ना, वो आपने फिर साबित करना है। आपने साबित करना है बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट, यानी कोई उसमें शक ना हो। आप मतलब आप कह सकते हैं कि यार जिस दिन ये चुबरजी को 10 मई को 2 बजे जिस बंदे का मर्डर हुआ था, उस वक्त तो मैं रात सुबह 8 तारीख को जहाज़ में बैठ के सऊदी अरब निकल गया था। तो आप वो ट्रैवलिंग टिकट्स वगैरह, होटल के बिल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट अदालत में पेश कर सकते हैं। और दूसरा ये कि फिर आपने कवरिंग ऑफ इंटायर टाइम, आपने सारे इवेंट को कवर करना है। सिर्फ ये नहीं करना कि 2 बजे उस
उस बंदे को फायर लगा और उस वक्त 2 बजे आप कहाँ पे थे, आपने बल्कि आगे पीछे की जो सारी चीज़ें वो भी बतानी है, ताकि पूरा का पूरा एक नक्शा क्लियर हो जाए कि यार जब ये ऑफेंस हुआ था उससे पहले आगे आप यानी कि पूरे यानी कि उस सारे पूरे इवेंट में थे ही नहीं यहाँ पे। और दूसरा ये कि ये आपने भाई दरख्वास्त तब देनी है, आपने बिल्कुल शुरू वाले दिनों में देनी है, जब केस शुरू हो तभी देनी है। ये नहीं हो गया केस अच्छा खासा केस चल गया फिर आपको याद आया, तब फिर इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आपने अगर आपने ये प्ली ऑफ एलिबाई इस्तेमाल करनी भी है तो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे इस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है। आपने केस के शुरू के दिनों में ही इसको ना इस्तेमाल करना है, इस हथियार को, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, हु कैन यूज़ द प्ली ऑफ एलिबाई, कोई भी कर सकता है, खुसूसन वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। व्हेन टू रेज टू प्ली ऑफ एलिबाई, कब आपने इसको रेज करना है वो पहले बता चुका हूँ, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग की शुरुआत में इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। अगर आपने लेटर स्टेजेस के ऊपर अच्छा खासा केस चल गया, 2 माह हो गए, उसके बाद आपको याद आया प्ली ऑफ एलिबाई, तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उल्टा अदालत आपको छत्तर मारेगी कि है हमारे साथ ड्रामे कर रहे हो, ठीक है जी। अच्छा जी, फेलियर टू एस्टेब्लिश द प्ली ऑफ एलिबाई, चलो मान लेते हैं कि आपने ये साबित नहीं कर पा रहे कि आप उस दिन जिस दिन जुर्म हुआ था लाहौर में चुबरजी में रात 10 मई को दोपहर को 2 बजे एक बंदे का मर्डर हुआ था और आप पे इल्ज़ाम था और आप ये साबित नहीं कर पाते, और जबकि आप वाकई उस दिन लाहौर में नहीं थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर आप गुनाहगार हो। उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना है कि वाकई जो है ना वो अक्यूज़्ड वहाँ पे था ही नहीं, था या नहीं था, ठीक है ना, यानी वो प्रेजेंट था। मिसाल के तौर पर मेरे पे इल्ज़ाम है कि मैंने 10 मई को दोपहर को 2 बजे चुबरजी में एक शख्स का मर्डर किया, जबकि मैं कहता हूँ भाई मैं तो उम्रे पे जा रहा था, मैं सऊदी अरब था, मैं ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास जो टिकट थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मिस हो गए थे। अब ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि मैं वहाँ 10 बजे मैं ही वहाँ पे था या कोई और था। वो फुटेज दे, कुछ भी दे, वो जो है ना सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ उसने फिर साबित करना है मेरी मौजूदगी। अब अगर मैं अपनी मौजूदगी साबित नहीं कर पा रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाईजान अगर मैंने प्ली ऑफ एलिबाई साबित नहीं कर पाया तो फिर वो सारा जो है ना जुर्म मेरे पे लगेगा। फिर प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि मैं वहाँ पे मौजूद था कि नहीं, अगर था तो कैसे था, ये सारा बताना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हु कैरीज द बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे पड़ेगा भाई। अगर आप प्ली ऑफ एलिबाई लेते हो ना, अगर आप कहते हो कि भाईजान मैं उस दिन तो था ही नहीं इस इलाके में, इस जगह पे, इस मुल्क में, इस शहर में, जहाँ पे जिस जगह पे जुर्म था मैं वहाँ पे तो मौजूद ही नहीं था, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है और आपने ही साबित करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप यानी कि जज को यकीन नहीं कर पाए, जज और आप जज के साथ कोई टोपी ड्रामे कर रहे हो और जज को लगता है कि यार ये बंदा जो है ना फनकारियाँ कर रहा है मेरे साथ, मुझे चे बना रहा है ना, तो फिर भाई पूरा केस आपका ख़राब भी हो सकता है। और फिर उसके बाद जज जो है ना पूरी केस में ना आपके हर एक बात को अच्छे से सुनेगा, गौर फिक्र करेगा और बड़ा कॉन्शियस हो जाएगा। वो कहेगा कि यार ये बड़ा फनकार बंदा, ये मेरे साथ कोई टोपी ड्रामा ना कर ले। अच्छा जी, रेलिवेंसी ऑफ द प्ली एलिबाई प्ली, हाँ जी बिल्कुल ये है, और ये अच्छा टेक्टिक है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोसीडिंग के अंदर, ये रेलेवेंट है। हाँ, अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ है, रिलायबल विटनेसेस हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास वो टिकट भी है, वो टाइम भी है, मेरी एंट्री है, मेरा 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 जो वीज़ा था उसके ऊपर भी टाइम लिखा था, मेरे साथ 2-3 लोग भी थे जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे सऊदी अरब, जिस दिन ये लाहौर में चुबरजी में 10 मई को दोपहर को 2 बजे जुर्म हुआ था, तो मैं ये अपने सॉलिड प्रूफ से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये बड़ा रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है, इसमें ये भी है कि अगर हो भी सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और अगर आप झूठ बोल रहे हो और आपके पास कोई सपोर्टिंग एविडेंस ना हो तो फिर वो, और तो फिर आपका केस मज़ीद ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रोसिक्यूशन को आपके एलिबाई के ऊपर डाउट पड़ जाए ना, तो फिर तो आप गए हो, ठीक है ना। और ऊपर से अगर टेक्नोलॉजी की मदद से आपको पता चल जाए कि वाकई आप उस दिन कहाँ पे थे, और अगर उस दिन उन्होंने ट्रैकिंग किया कि वाकई आप चुबरजी में ही मौजूद थे वहाँ पे, ठीक है ना, वो जो गोलगप्पे वाली दुकान है उसके अंदर बैठे हुए थे, बंदे को मार के वहाँ पे छुप के गए थे, और आपकी जीपीएस से लोकेशन से पता चल रहा है, और आपका मोबाइल ऑन था, सारा कुछ वहाँ से आपकी लाइव लोकेशन का पता चल गया था, तो मतलब अगर आप इस तरह करेंगे तो मर जाएंगे, तो इसीलिए इसमें लिमिटेशन और चैलेंजेस भी बहुत हैं। अच्छा जी, प्ली ऑफ एलिबाई एज ए वीकेस्ट टाइप ऑफ प्ली, यार बहुत सारी अदालतें कहते हैं कि ये बड़ा वीकेस्ट टाइप का ऑफ प्ली है, यानी ये जो दरखास्त है ना बड़ी कमज़ोर किस्म की है, ठीक है ना। ये मतलब हाँ, ये तभी आप दरखास्त दें जब आपके पास ठोस सबूत हो, आपके पास पॉसिबल एविडेंस भी हो, अदरवाइज अवॉइड करें, ठीक है ना। ये तभी आपने इस्तेमाल करनी है दरखास्त जब आपके पास अच्छे खासे साबित हो, जब आप साबित कर सकोगे बाकी आप उस दिन वहाँ पे नहीं थे, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसके हवाले से जो एक्चुअल है ना वो है आर्टिकल 24। ये देखो सारा मैंने आपको पहले वैसे समझा दिया मज़े-मज़े से, अब आपको मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ। आर्टिकल 24 है भाईजान, कानून शहादत ऑर्डर, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज़ रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। वैसे कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अदरवाइज़ रिलेवेंट नहीं होते लेकिन वो रिलेवेंट हो जाते हैं। अब उसमें 2 कैटेगरीज़ आती हैं। नंबर 1 पहले है इनकंसिस्ट, यानी कोई ऐसा फैक्ट जो एक्चुअली मेन इवेंट को कंट्राडिक्ट करे। आप ये कहो कि भाईजान जिस दिन ये मर्डर हुआ था, यानी दिस इज़ अ फैक्ट एंड इशू कि ए ने बी का मर्डर किया, और आप कहते हो कि भाई मैं तो ए में आप ए हैं, और आप ये कहते हैं मैं तो उस दिन था ही नहीं, तो अभी आप कंट्राडिक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो कंट्राडिक्ट कर रहे हो इसी को हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, और प्ली ऑफ एलिबाई सारा का सारा ये आर्टिकल 24 का जो सब क्लॉज 1 है यहाँ से निकला है। इसका एक दूसरा हिस्सा है प्रोबेबिलिटी, कि बाज़ औक़ात कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको ना इंडिविजुअल देखोगे ना तो वो उनका केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आगे पीछे दूसरे फैक्ट्स को भी जोड़ के देखोगे ना तो फिर वो लगता है कि हाँ यार ये भी फैक्ट रिलेवेंट है। मिसाल के तौर पर एक क्राइम सीन के ऊपर, एक होटल में कोई क्राइम सीन हुआ था, चोरी हुई थी, वहाँ पे एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स मिले। तो यार वो फिंगरप्रिंट्स तो किसी भी बंदे के हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होटल में आते जाते, लेकिन आपने जब आगे पीछे देखा ना फुटेजेस से, पता चला कि रात को 12 बजे सिर्फ वही शख्स इंटर हुआ था होटल के अंदर और वही वहीं से निकला था। तो इसका मतलब है कि ये जो फुटेज है, ये जो फैक्ट है, और ऊपर से उसके जो फिंगरप्रिंट्स, इन दोनों को अगर मिला कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बंदे ने ही चोरी की है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट्स, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 24, और उसके बाद है आर्टिकल 119, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। अगर कोई शख्स अदालत को ये कहता है कि जी ये मेरा फैक्ट है, इसके ऊपर यकीन करें, तो फिर जनाब साबित भी उसी ने करना है। अगर मैं अदालत को ये कहता हूँ कि भाईजान मैं उस दिन लाहौर में नहीं था, मैं तो उम्रे पे गया हुआ था, तो फिर उम्रे वाला जो फैक्ट है ना वो मैंने ही साबित करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर ही होगा, ठीक है ना। अगर एक शख्स कहता है कि भाई एक बंदे पे इल्ज़ाम है कि उसने फलां बंदे को कराची में मारा, लेकिन वो कहता है कि भाईजान मैं उस दिन तो लाहौर में था, ठीक है। तो और उसने भी साबित करना है कि वाकई लाहौर में था, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर ही होगा जो ये दावा कर रहा है कि भाई मैं तो लाहौर में था, मैं तो कराची में नहीं था, फिर साबित करो भाईजान डॉक्यूमेंट्स दिखा के, ठीक है। तो ये आर्टिकल 119 और 24 ये दोनों जो डील करते हैं कानून शहादत ऑर्डर से। सो दोस्तों ये है हमारा जनाब प्ली ऑफ एलिबाई। अच्छा, ये जो 2 हेडिंग्स हैं ना आर्टिकल 24 और 119, ये आप शुरू में भी लगा सकते हैं, मैंने लास्ट में इसलिए लगाए हैं ताकि मैं पहले आपको ना ईजी करके समझाऊँ, फिर आपको वैसे टेक्निकल बताऊँ। तो ये दोनों आर्टिकल से सारा का सारा जो मटीरियल हमें यहीं से मिला है, तो आप इनको शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, प्ली ऑफ एलिबाई।